बीपीएससी टीआरई 2 पर खतरा मंडराया, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर झुकी सरकार और नियोजित शिक्षकों ने एक मत होकर शुरू किया महासंग्राम। नमस्कार, आदाब और दिल से प्रणाम आप तमाम शिक्षक बंधुओं के साथ साथ तमाम प्यारे प्यारे साथियों और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को। मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण खबर लेकर आए हैं तमाम नियोजित शिक्षकों के लिए, तमाम सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आशावान अभ्यर्थियों के लिए और खास तौर पर बीपीएससी टीआरई 2 में सफल तमाम अभ्यर्थियों के लिए। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि इन दिनों बिहार में शिक्षा जगत में दो मुद्दे काफी जोरों शोर से चल रहे हैं, जिसमें नंबर 1 एक नंबर पर है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा और दूसरे नंबर पर है बिहार के नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा। 2 नंबर पर हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले आगाज कर चुके हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के तमाम अभ्यर्थियों ने अपनी बुलंदियों को, अपने महासंग्राम को। साथियों, इसी बीच एक नया मुद्दा बीच में उभर कर आया और वो मुद्दा था बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत। आप सभी अवगत हैं कि भाषा अहर्ता टीआरई 2 के अंतर्गत बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसे लेकर तमाम अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज उठाई थी और उनकी आवाजों को कुचलने के लिए बीपीएससी ने बहुत सारे प्रयास किए, शिक्षा विभाग ने प्रयास किए, यहाँ तक कि बीपीएससी द्वारा ढेर सारे अभ्यर्थियों के ऊपर कार्रवाई की गई। लेकिन अब वक्त आ चला है बीपीएससी के ऊपर, क्योंकि अब बीपीएससी को खुद अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कठिनाई महसूस होने लगी। और अपर मुख्य सचिव के पाठक, जिनको जोरों शोर से नाम चला करता था बिहार के शिक्षा जगत में, और इन्होंने ऐसा फैसला लाया है और ऐसी रणनीति बनाई है बिहार के शिक्षा जगत के लिए, जिसका मुंहतोड़ जवाब मिलना शुरू हो गया। साथियों, बीपीएससी टीआरई 2 के अंतर्गत पटना हाई कोर्ट ने एक नोटिस भेजा है बीपीएससी को कि आपने किस तरह भाषा अहर्ता को समाप्त किया, आप इसका स्पष्टीकरण दें। साथियों, जैसे स्पष्टीकरण तमाम अभ्यर्थियों को बीपीएससी दिया करता था, बस समय परिवर्तित हो चला है। अब बीपीएससी को स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है और उस स्पष्टीकरण के आधार पर अगर पटना हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होते हैं तो इसके आधार पर इस पर फैसला लिया जाएगा और टीआरई 2 पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। तमाम सफल अभ्यर्थियों को उदासी के रास्ते देखने पड़ सकते हैं और ये भी दिन अगर देखने को पड़ेंगे तमाम टीआरई 2 के अभ्यर्थियों को, तो इसका सबसे बड़ा कारण होगा बीपीएससी, जिन्होंने एक के बाद एक फैसले बदलते गए और तमाम अभ्यर्थियों को नौकरी कम और परेशानियों में ज्यादा डालते गए, जिसका नतीजा है कि आज तमाम अभ्यर्थी, खास तौर पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के अभ्यर्थी आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उतारू हो रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, क्योंकि उनका भविष्य को अंधेरा में डाल दिया गया है, सर्वप्रथम बीपीएससी द्वारा और दूसरा बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा। साथियों, आइए आप देखिए कि किस तरह माननीय के पाठक महोदय, जिन्होंने शिक्षा जगत में अपना मान प्रतिष्ठा बना लिया था, जो कि शिक्षा जगत के लिए पूजनीय हो चले थे, आज किस तरह उनके मुर्देबाजी की नारे लग रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। आइए इसे देखिए। मुर्दाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद। तो दोस्तों, ये आपने देखा किस तरह अभ्यर्थीगण अपनी गुस्सा को प्रदर्शित कर रहे हैं और शिक्षा विभाग द्वारा लिए गए निर्णय को खुला चुनौती दे रहे हैं। इसी तमाम मुद्दों को देखते हुए अब बिहार सरकार भी घबराई नजर आ रही है, जिसका नतीजा है कि बिहार सरकार के तमाम नेताओं द्वारा, वर्तमान में नई बनी सरकार के नेताओं द्वारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर खुले रूप में समर्थन दिया जा रहा है। आप अवगत होंगे साथियों कि आज ही के तिथि में माननीय एमएलसी नवल किशोर यादव ने, जो कि भाजपा के एमएलसी है, उन्होंने स्पष्ट मंतव्य दिया है एक इंटरव्यू के दौरान कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर जितने भी अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए हैं और भाजपा पहले भी इस तमाम मुद्दों को उठाती आई है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाजपा के नेता
कभी भी अविचारणीय नहीं होते, वे वैचारिक रूप से अपना भूमिका निभाते हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी होंगे। तत्काल सरकार एक अलग रणनीति में फंसी हुई है, जो बड़ी रणनीति है। इस बड़ी रणनीति से निकलने के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर हम लोग सोचेंगे और निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। साथियों, ये तो सुर बदले हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हम बड़ी खबर आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और बहुत ही जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने को लेकर बीपीएससी को ये पत्र भेज दिया जाएगा। हो न हो उसे प्राप्त हो गया होगा और ज्यादा दिन दूर नहीं जिस दिन तमाम अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। वैसे 5 फरवरी 2024 तमाम अभ्यर्थियों के लिए मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि आपत्ति का समय निर्धारित किया गया था 5 फरवरी 2024 बीपीएससी की ओर से। वो समय अब समाप्त हो चला है और निश्चित रूप से अगर प्राप्त हो गए होंगे बीपीएससी को, ये खबर अभी तक नहीं आ पाई है। और बीपीएससी की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशन संबंधी पत्र अगर बीपीएससी को प्राप्त हो गए होंगे तो निश्चित रूप से जो दिन जो समय आपका गुजर रहा है वो एक एक पल घटते नजर आ रहा है बीपीएससी के टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट प्रकाशन में। तो साथियों, अब हम आपको बता दें कि बिहार में तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ अब एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमा चुका है, वो है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा। सक्षमता परीक्षा एक ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें तमाम नियोजित शिक्षकों के ऊपर एक बहुत बड़ा गेम का प्रयास किया जा रहा है। और ये गेम का मुख्य बिंदु बता दे कि सरकार और शिक्षा विभाग की नीति है कि इसके 60% सीट को वैकेंट करा दिया जाए। साथियों, वो हम इस रूप में कह रहे हैं कि सरकार की और शिक्षा विभाग की नीति इस रूप में काम कर रही है कि 50 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी शिक्षक होंगे उन्हें जबरन रिटायरमेंट दे दिया जाए। इस रणनीति पर काम शिक्षा विभाग कर रही है, जिसे तमाम नियोजित शिक्षकों ने समझ ली है और उसके अनुसार अपने महासंग्राम की शुरुआत कर दी है। तमाम नियोजित शिक्षकों को अपनी सेवा से हटाने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया गया है। इसकी बिंदु हम आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा जहां ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं, इसी क्रम में ऑफलाइन इसका फॉर्म मांगा जा रहा है। ये कहां का न्याय है, ये सोचने वाली बात है। परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन होगा और फॉर्म तमाम जिलों से मांगे जा रहे हैं ऑफलाइन के रूप में। इतना ही नहीं, ऑफलाइन के रूप में एक फोल्डर की मांग की जा रही है कि तमाम दस्तावेज ऑफलाइन के रूप में हार्ड कॉपी में तमाम नियोजित शिक्षक सुपुर्द करे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को। साथियों, इतना ही नहीं, जो फॉर्म डेवलप किए गए हैं जिला कार्यालय की ओर से, उसमें तमाम नियोजित शिक्षकों से रोस्टर बिंदु की मांग की जा रही है कि आपकी बहाली किस रोस्टर बिंदु पर हुई है। साथियों, हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाह रहे हैं, ढेर सारे आप बीपीएससी के शिक्षक भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, ढेर सारे नियोजित शिक्षक भी देख रहे होंगे, ढेर सारे पदाधिकारीगण भी देख रहे होंगे। अगर आपकी बहाली किस रोस्टर बिंदु के अंतर्गत हुई है, किसी ने भी अगर हमको बता दिया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। साथियों, ये काम कर्मी की नहीं है। ये काम कर्मी की नहीं है कि किस रोस्टर बिंदु पर उनकी बहाली हुई है, ये काम नियोक्ता का है। और इस प्रकार की रोस्टर बिंदु की मांग की जा रही है जिसके अनुसार नियोजित शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित ही नहीं होंगे और उन्हें 3 बार मानकर उन्हें अपनी सेवा से हटा दिया जाए। साथियों, इन्हीं तमाम बिंदुओं को देखकर आप देख सकते हैं। आइए, तमाम नियोजित शिक्षकों ने एक मत होकर महासंग्राम शुरू किया है। आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। जी, आज जो हम लोग इस नियमावली की प्रति जलाए हैं, इसके पीछे मुख्य कारण है सरकार का काला कानून नियोजित शिक्षकों के लिए। इसने ऐसा कानून लाया है, हमारी पूर्व की नियमावली जो थी उसमें 60 वर्ष की उम्र तक हम सेवा करने के लिए हमें रखा गया, परंतु आज नई नियमावली बना करके हमारे सभी शिक्षक टेट, स्टेट, दक्षता सभी कुछ कर चुके हैं। कितनी बार हम परीक्षा दें? किन्हीं शिक्षकों की नौकरी 5 वर्ष बची हुई है, किन्हीं शिक्षक की नौकरी 10 वर्ष बची हुई है। पुनः परीक्षा लेने की बात हो रही है और उस पर से भी शर्त है कि 3 बार में अगर परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। तो इस आदेश के खिलाफ हम लोगों ने आज प्रतियां जलाई। साथियों,
तमाम नियोजित शिक्षकों ने एक ही मांग, एक ही सुर में ये आवाज उठानी शुरू कर दी है कि चाहे जो कुछ करना हो शिक्षा विभाग को, चाहे जो कुछ करनी हो बिहार सरकार को, कर ले। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में अब भाग नहीं लेंगे। बिहार के तमाम जिलों में आज जो प्रतियां जलाई गई है, जो सक्षमता परीक्षा का नोटिफिकेशन था, उन तमाम प्रतियों के बिहार के तमाम जिलों के तमाम प्रखंडों में नियोजित शिक्षकों ने एक मत होकर एक सुर में प्रतियां जलाई है और संकल्प ली है उन्होंने कि चाहे जो भी हो सक्षमता परीक्षा में हम भाग नहीं लेंगे। और ये भी उन्होंने खुलेआम चुनौती दी है बिहार सरकार को कि आप में अगर ताकत हो तो आप नियोजित शिक्षकों को सेवा से हटा कर देखें। साथियों, उनका कहना जायज है, वो इस रूप में कहना जायज है कि एक बार सरकार 60 वर्षों की सेवा देकर फंस चुकी है। इसलिए नियोजित शिक्षकों ने सरकार को ये चुनौती दी डाली है कि हम सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लेंगे। दूसरी ओर तमाम जिला कार्यालय द्वारा ऑफलाइन आवेदन मंगाकर तमाम नियोजित शिक्षकों को परीक्षा में एक तरह से कह दिया जाए, परीक्षा में ना सम्मिलित होने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। ये कहां तक उचित है साथियों? इन तमाम मुद्दों पर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपके साथ हॉट खबर, हॉट न्यूज और सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेकर। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।